ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से पूरे दिल से स्वागत करता हूं। एक बड़ी गहरी बात है कि जब आप किसी को बहस में हराकर जीतते हैं तो असल में आप उस इंसान को और उसके भरोसे को हमेशा के लिए खो देते हैं। असली समझदार वो नहीं जो हर बहस को जीते, बल्कि असली समझदार तो वो है जो बहस की वजह को ही खत्म कर दे। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का दिन यानी 21 सितंबर 2025 रविवार का दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा के हिसाब से हमारे लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले दिन की आत्मा यानी हमारे पंचांग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो देर रात 1:23 सुबह तक रहेगी। अब ये अमावस्या होती क्या है? ज्योतिष में इसे एक बहुत ही खास और गहरा समय माना जाता है। सोचिए, इस समय चंद्रमा जो हमारा मन है और सूर्य जो हमारी आत्मा है, दोनों एक ही राशि में एक ही डिग्री पर आकर मिल जाते हैं। इस मिलन की वजह से चांद की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती और वो हमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए इसे अमावस्या कहते हैं, यानी बिना चांद की रात। यह समय बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने का, मेडिटेशन करने का सबसे शक्तिशाली समय है। यह हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को याद करने का दिन है। कहते हैं इस दिन किया गया कोई भी दान, मंत्र जाप या ध्यान कई गुना ज्यादा फल देता है। यही वजह है कि इस दिन कोई नया सांसारिक काम जैसे कोई नई दुकान खोलना, गृह प्रवेश करना या शादी ब्याह करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये ऊर्जा किसी चीज को खत्म करके शुद्ध होने की है, किसी नई शुरुआत की नहीं। आज हमें 2 अलग अलग नक्षत्रों की ऊर्जा का स्वाद चखने को मिलेगा। दिन की शुरुआत में सुबह 9:32 तक हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। इस नक्षत्र के देवता हैं भग, जो हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य देते हैं, और इसके स्वामी हैं शुक्र देव। यह नक्षत्र हमें जीवन में आनंद, क्रिएटिविटी, प्यार, संगीत और भौतिक सुखों की तरफ खींचता है। तो हो सकता है दिन का पहला हिस्सा आप थोड़ा आराम करें, अपने रिश्तों को समय दें या कुछ क्रिएटिव करने का मन करें। लेकिन ठीक सुबह 9:32 सुबह के बाद एनर्जी में एक बड़ा बदलाव आएगा जब हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी खुद ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। यह नक्षत्र हमें जिम्मेदारी, कर्तव्य, अनुशासन और स्थिरता की याद दिलाता है। तो जहां सुबह का समय मौज मस्ती और आनंद का है, वहीं दिन का ज्यादातर हिस्सा आपको अपने काम, अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। यह ऊर्जा का एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। आज शाम 7:52 तक शुभ नाम का योग बना हुआ है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यह योग दिन में एक पॉजिटिविटी और शुभता घोल देता है। इस योग में अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है और इंसान की इज्जत बढ़ती है। यह आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक और आकर्षण भी पैदा करता है। इसके बाद शुक्ल योग लगेगा, जो खुद एक बहुत ही शुभ योग है और पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक है। करण की बात करें तो दिन में 12:47 तक चतुष्पाद करण है और उसके बाद नाग करण लगेगा। चतुष्पाद करण स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। खासकर जानवरों से जुड़े कामों के लिए यह शुभ माना जाता है। इसके बाद लगने वाला नाग करण कभी कभी मन में किसी बात को लेकर जिद या दृढ़ निश्चय की भावना पैदा कर सकता है। और हां, आज रविवार है। यह दिन पूरी तरह से सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाले हमारे आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे पिता हैं और सरकार के भी कारक हैं। आज के दिन सूर्य देव की पूजा करना, उन्हें जल चढ़ाना आपके जीवन के इन सभी हिस्सों को मजबूती देता है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने जरूरी कामों को सही समय पर प्लान कर सकें। आज अभिजीत मुहूर्त यानी दिन का वो समय जब जीत की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो सुबह 11:55 AM से दोपहर 12:43 PM तक रहेगा। अगर कोई बहुत ही जरूरी काम करना हो और कोई दूसरा मुहूर्त न मिल रहा हो तो आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज एक समय का खास ध्यान रखिएगा, राहु काल, जो शाम 4:50 से 6:20 तक रहेगा। राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और इस दौरान उसकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है।
इस समय में शुरू किया गया कोई भी काम या लिया गया फैसला अक्सर उलझ जाता है या उसमें धोखा मिलने की संभावना रहती है, तो कोशिश करें कि इस समय को टाल दें। इसके अलावा यमगंड दोपहर 12:19 से 1:50 तक और कुलिक काल दोपहर 3:20 से 4:50 तक रहेगा। इन समयों में भी नए और शुभ कामों से बचना बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर पंचांग का सार यह है कि आज का दिन आत्मचिंतन करने, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने और अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए बहुत अच्छा है। दिन की ऊर्जा सुबह के समय रचनात्मक और दोपहर के बाद अनुशासित रहने का इशारा कर रही है। अब हम आते हैं आज के मुख्य विश्लेषण पर, यानी तुला राशि के राशिफल पर। देखते हैं कि लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए आज का दिन ब्रह्मांड क्या संदेश लेकर आया है। चलिए इसे परत दर परत खोलते और समझते हैं। आज का पूरा विश्लेषण 3 ज्योतिषीय स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है चंद्रमा का गोचर, जो आपके मन और आपकी भावनाओं की दिशा तय करेगा। आज चंद्रमा दिन के एक बड़े हिस्से यानी दोपहर 3:57 तक आपके 11वें घर में यानी लाभ और इच्छाओं के घर में सिंह राशि में रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ अलगाव और वैराग्य के ग्रह केतु भी बैठे हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है दोपहर 3:57 शाम के बाद का समय, जब चंद्रमा राशि बदलकर आपके 12वें घर में यानी खर्च, हानि और मोक्ष के घर में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहां वो पहले से मौजूद ग्रहों के राजा सूर्य के साथ मिलेंगे और यह मिलन अमावस्या की तिथि पर हो रहा है, जो इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और संवेदनशील अमावस्या योग बना रहा है। तीसरा स्तंभ है बैकग्राउंड में चल रहे बड़े ग्रहों का प्रभाव। आपके भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। वहीं छठे घर में शनिदेव आपको मेहनत और सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब सूत्रों को जोड़कर अब हम आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों, आज अपने मन को संभालना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिन का पहला हिस्सा, जब तक चंद्रमा लाभ भाव में केतु के साथ है, आपको एक अजीब सी मानसिक स्थिति दे सकता है, जिसे हम सोशल डिटैचमेंट या लाभ से वैराग्य कह सकते हैं। आप लोगों के बीच होंगे, दोस्तों से बात भी कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से एक खालीपन या अकेलापन महसूस हो सकता है। कमाई या लाभ को लेकर भी मन में एक असंतोष का भाव आ सकता है कि यार जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना फल नहीं मिल रहा। लेकिन असली मानसिक उथल पुथल की संभावना दोपहर 3:57 अपराह्न के बाद बनेगी। जैसे ही चंद्रमा आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ मिलेंगे, अमावस्या दोष सक्रिय हो जाएगा। 12वां घर हमारे छिपे हुए मन, हमारे अनजाने डर और हमारी चिंताओं का घर होता है। यहां पर मन के मालिक चंद्रमा का सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो जाना, यानी पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाना, आपके आत्मविश्वास पर सीधा असर डालेगा। आपको अचानक से घबराहट, बेचैनी या भविष्य को लेकर एक अनजाना डर महसूस हो सकता है। नींद में भी कमी आ सकती है और रात में अजीब अजीब ख्याल मन को परेशान कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन लो प्रोफाइल रहने का है। आपके छठे घर में शनिदेव पहले से ही आपके धैर्य और मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं। आज खासकर दोपहर के बाद जब 12वें घर में यह अमावस्या योग बनेगा, तो इसका सीधा असर आपके छठे घर पर भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके ऑफिस में छिपे हुए दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं या कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आज बस अपने काम से काम रखें और किसी भी सहकर्मी या बॉस के साथ बहस में न पड़ें। सूर्य के 12वें घर में होने से आपकी इज्जत या प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप लगने का भी डर है, इसलिए हर काम लिखित में करें और पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। व्यापारियों को आज बहुत ही संभल कर कदम रखना होगा। 12वें घर में सूर्य चंद्र की युति, जो कि आपके लाभ के स्वामी सूर्य भी हैं, यह साफ संकेत दे रही है कि आज किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम लेना बहुत भारी पड़ सकता है। कोई नई पार्टनरशिप, कोई बड़ा निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है।
यह कॉम्बिनेशन अप्रत्याशित सरकारी नोटिस, टैक्स से जुड़ी समस्या या किसी कानूनी पछड़े का भी संकेत दे रहा है। आज आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने चल रहे बिजनेस को संभालने, खर्चों को कंट्रोल करने और किसी भी तरह के विवाद से बचने पर होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा है। दिन के पहले हिस्से में 11वें घर में चंद्रमा कुछ लाभ की उम्मीद जगाएगा। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे, खर्चों का एक बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। ये खर्चे अचानक आ सकते हैं, किसी की बीमारी पर, किसी पुरानी देनदारी को चुकाने पर या किसी यात्रा पर। 12वां घर हानि का भी होता है, इसलिए आज पैसा खोने, चोरी होने या किसी गलत जगह निवेश होकर डूब जाने का भी खतरा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय खास सावधानी बरतें। शादीशुदा जिंदगी में आज एक भावनात्मक दूरी या बातचीत में कमी की स्थिति बन सकती है। 12वां घर बेडरूम और आपसी संबंधों का भी होता है। इस घर में अमावस्या का योग बनना रिश्ते में उस गर्मजोशी और अपनेपन की कमी को दिखाता है। हो सकता है कि आप या आपके जीवन साथी का मूड ठीक ना हो या सेहत से जुड़ी कोई परेशानी हो, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समय न दे पाएं। आज अपने अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल ना आने दें। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि अपनी बात को ही सही साबित करने में लगे रहें। प्रेम जीवन में भी आज का दिन एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। आपके मन में चल रही उथल पुथल और असुरक्षा की भावना आपके रिश्ते पर असर डाल सकती है। आपको अपने पार्टनर पर शक हो सकता है या उनकी कोई छोटी सी बात भी आपको बहुत ज्यादा चुभ सकती है। कम्युनिकेशन गैप की प्रबल संभावना है। आज अपने पार्टनर से किसी भी गंभीर विषय पर बात करने से बचें, क्योंकि बात सुलझने की बजाय और उलझ सकती है। पारिवारिक माहौल में आज थोड़ी अशांति रह सकती है। 12वें घर की ऊर्जा घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता पैदा कर सकती है या किसी पुरानी बात को लेकर तनाव का माहौल बन सकता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके 9वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग, खासकर आपके पिता या पिता जैसा कोई व्यक्ति, आपके लिए एक गाइड की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी सलाह से आपको किसी भी पारिवारिक समस्या से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। सेहत आज आपकी सबसे कमजोर कड़ी है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। 12वें घर में सूर्य चंद्र की युति सीधे तौर पर आपकी आंखों पर असर डालती है, खासकर बाईं आंख पर। आंखों में जलन, पानी आना या खिंचाव की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यह योग नींद के पैटर्न को बुरी तरह बिगाड़ सकता है, जिससे नींद न आने या बेचैन नींद की शिकायत हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा। चिंता, डिप्रेशन और नकारात्मक विचार आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। पेट से जुड़ी समस्याओं और डिहाइड्रेशन से भी बचें। और चूंकि राहु आपके 8वें घर में है, इसलिए गाड़ी चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता के लिए एक बड़ी परीक्षा है। 12वें घर में मन का गोचर आपको ख्यालों की दुनिया में ले जाएगा। आप किताब खोलकर बैठेंगे, लेकिन आपका मन कहीं और ही भटक रहा होगा। ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहां भी बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। आज आप उन विषयों को पढ़ें जिनमें गहरी सोच या रिसर्च की जरूरत हो, जैसे कि विज्ञान, दर्शन या कोई आध्यात्मिक साहित्य। रट्टा मारने वाले विषयों से आज बचें। मेडिटेशन या प्राणायाम करना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। तो तुला राशि वालों, अगर आज के पूरे दिन का सार एक लाइन में कहा जाए तो वो यह है, यह लड़ने का नहीं बल्कि ठहरने और संभालने का दिन है। दिन की ऊर्जा आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से खींचकर आपके भीतर, आपके मन की यात्रा पर ले जा रही है। यह दिन भौतिक लाभ या सांसारिक सफलता का नहीं, बल्कि खुद को शुद्ध करने, आत्मचिंतन करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने का है। दोपहर के बाद का समय विशेष रूप से धैर्य की मांग करता है। और अब आज की महासूचना यह है कि 12वां घर सिर्फ खर्च और हानि का नहीं होता, यह मुक्ति और त्याग का भी होता है। तो आज ब्रह्मांड आपको एक मौका दे रहा है। आज का दिन खर्च करने का है, लेकिन पैसा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को, अपनी नकारात्मक सोच को, अपने मन में दबी हुई किसी पुरानी कड़वाहट को
और अपने अनजाने डर को। आज अपनी इच्छा से इन चीजों का त्याग करें। जब आप अपनी मर्जी से नकारात्मकता का त्याग करेंगे तो ब्रह्मांड आपसे भौतिक रूप से कुछ भी नहीं छीन पाएगा। आज की यह शुद्धि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। यही आज का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सीख है। आज की इस चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। आज रविवार है और सूर्य, जो आपके लाभ के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में पीड़ित हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। तांबा सूर्य की धातु है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, क्योंकि गुड़ सूर्य और मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक करता है, जो आपके आत्मविश्वास और हिम्मत को बढ़ाएगा। एक लाल फूल डालें, क्योंकि लाल रंग सूर्य को प्रिय है। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल की धारा बनाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह प्रक्रिया सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को जल के माध्यम से ग्रहण करके अपने ऑरा को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। दूसरा उपाय है शिव परिवार की उपासना। आज अमावस्या है, यानी चंद्रमा, जो आपका मन है, वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। ज्योतिष में चंद्रमा के देवता भगवान शिव हैं। इसीलिए शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। जब भी मन कमजोर या परेशान हो तो उसके स्वामी की शरण में जाना ही सबसे बड़ा उपाय है। आज शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाइए या घर पर ही शिव परिवार की तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाएं। शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह आपके चंचल और डरे हुए मन को भगवान शिव की स्थिरता और शांति का सहारा देगा। और तीसरा उपाय है सफेद वस्तु का दान। 12वां घर व्यय यानी खर्च का है। ग्रह अपनी ऊर्जा को प्रकट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ खर्च नहीं करेंगे तो ग्रह आपसे जबरदस्ती कुछ ऐसा खर्च करवाएंगे जो आपको तकलीफ देगा, जैसे बीमारी पर खर्च। इसका सबसे अच्छा तरीका है दान। आज आप चंद्रमा से जुड़ी सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी या चांदी का अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। जब आप अपनी इच्छा से दान के रूप में कुछ खर्च कर देते हैं तो आप 12वें घर की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं, जिससे अचानक होने वाले और दर्दनाक खर्चों की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आप आज के दिन की ऊर्जा को सही ढंग से समझ पाए होंगे और अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। याद रखिएगा, ज्योतिष डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सजग करने के लिए है। यह उस टॉर्च की तरह है जो अंधेरे रास्ते में आपको गड्ढों से बचाती है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और मददगार लगी हो तो कृपया अपना स्नेह एक लाइक के माध्यम से दिखाए। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।